चुका है। बट शेर अफजल साहब, आपकी जमात कर क्या रही है? खान ने मुतफिका तौर पर एहतजाज और सवाबी जलसे में क़यादत को ये हुक्म दिया है कि मिल के किरदार अदा करें। हाँ। आज ही मेरी अली अमीन खान साहब से बात हुई है। बहुत बड़े क्राउड को इंशाल्लाह हम यहाँ पे जमा करेंगे। तमाम पाकिस्तानियों से मेरी अपील है कि इस कड़े वक्त में जब बैनुल अक़वामी हालात बदल चुके हैं और अब हमें जो है खान की रिहाई के लिए अपनी जद्दोजहद को तेज करना होगा, और इसके लिए जरूरी है कि तमाम बैनुल अक़वामी ताकत ये देख सके कि पाकिस्तानी जो है खान के लिए यक आवाज है। तो हाँ। लिहाजा सवाबी का जो जलसा है वो तारीखी होगा। तमाम पाकिस्तानी जो हैं जोक दर जोक और हर सूबे से हाँ। बिला रोक टोक आएंगे, और इंशाल्लाह ये एक तारीखी जलसा होगा। और मुझे इत्मीनान है अली अमीन खान पे कि वो अपनी कायदाना सलाहियतों को बरूए लकार लाते हुए जो इंतजामी इंतजामात होंगे जलसे के लिए, वो इंतहाई जो है मादी के तमाम तजर्बात को मद्देनजर रखते हुए खुशाइंद होंगे। बट शेर अफजल साहब, ये तो फिर एक बड़ी एक चेंज ऑब्जर्व की जा रही है। आपने कहा आज आपकी उनसे गुफ्तगू भी हुई, आपको उन पे अब पूरा भरोसा है। कई रोज कबल तक तो आपकी राय कुछ मुख्तलिफ थी, आप उनके एहतजाजी जो हिकमत अमली है उससे इत्तेफाक नहीं करते थे। अब तक जो फैसले किए गए एहतजाज के हवाले से वो भी मौसर नहीं साबित हुए, और जिसके हवाले से आपका एक बड़ा एक वाज़ेह स्टांस नजर आता था अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कि जब तक उनको माइनस ना किया जाए तब तक एहतजाज मौसर नहीं साबित होगा। सो अब वो स्टांस तब्दील कैसे हुआ? मैंने कोई स्टांस तब्दील नहीं किया है। एहतजाज क्या जो स्ट्रेटेजी है उससे मैं अभी भी इत्तेफाक नहीं करता हूँ, और मैं अभी भी ये कहता हूँ कि अली अमीन खान को एहतजाज में फ्रंट पे नहीं रखना चाहिए। मैंने सिर्फ सवाबी के जलसे की बात की है कि इस जलसे को कामयाब करना है, और इसके लिए मुझे कभी उम्मीद है कि अली अमीन खान जो है वो उसने पहले भी जो एहतजाज हुए सिर्फ उसी का किरदार था। हाँ। तो लिहाजा मैं तो एहतजाज के हवाले से इस मौके पे कायम हूँ कि एहतजाज कमेटी का काम होना चाहिए। वज़ीर आला को जो है हमें फ्रंट का रोल नहीं देना चाहिए, उसको बैकअप पे रखना चाहिए, क्योंकि इल्जाम आते हैं कि सूबा मरकज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, सरकारी वसाइल का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। ये मेरा मौक़िफ़ रहा है। मैंने तो अली अमीन खान की मुखालिफत नहीं की थी, लेकिन मैं उसके जो एग्जेक्टिव पोजीशन है और जो आईनी पोजीशन है उसको मद्देनजर रखते हुए ये तजवीज कर रहा था कि हमें एहतजाज कमेटी बनानी चाहिए, और जिसका खान साहब ने इंडिया भी दिया, और जिसमें उन्होंने अली अमीन खान समेत हाँ। 4-5 मेंबरान की शमूलियत का खुद कहा। आपके ख्याल में शेर अफजल साहब किसको लीड करना चाहिए फिर इस एहतजाज को? खान साहब कह रहे हैं जॉइंट जो क़यादत है, जॉइंट लीडरशिप जो है उसकी क़यादत में ये एहतजाज जो है वो होगा। इसको कौन आगे इसकी सरबराही करेगा? तमाम एमएनएज, तमाम ऑफिस बियरर्स, यानी जितनी क़यादत का खान जिक्र कर रहा है, हर एक को इसमें शिरकत करनी चाहिए और हर एक को इसको लीड करना चाहिए। लाएअमल के हवाले से बता सकते हैं, लाएअमल होगा क्या? उसका ऐलान भी कहा जा रहा है कि 9 नवंबर को किया जाएगा, लेकिन कुछ आप बता सकते हैं? क्योंकि आवाम तो जब भी आप लोग ने कॉल दिया आवाम तो खड़े होते हैं आपके साथ। 9 नवंबर के बिलखसूस हवाले से 3 रोजा धरना होगा, जलसा होगा, इज्तिमा होगा, क्या होगा? मैं आपको गुजारिश करूं कि यही वो चीजें हैं जिस पे मैं रिजर्वेशन रखता हूं कि हमें किसी चीज का इल्म नहीं है। अभी तक कुछ अगर आपको कोई कन्वेड नहीं है, आपको बताया भी नहीं गया है कि आपने क्या रोल प्ले करना है? सिर्फ जलसे के हवाले से जो है कहा गया है, बाकी क्या करना है, एहतजाज का क्या लाए अमल होगा, मोबिलाइजेशन कैसे करनी है, लॉजिस्टिक की क्या पोजीशन होगी, पब्लिक को आवाम तक मोटिवेशन किस तरह देनी है, अभी तक इस पे किसी से मेरी बात नहीं हुई है, मुझे कोई इल्म नहीं है। अब तक कौन फैसले कर रहा है? मेरा ख्याल ये है कि ये फैसले जो भी हैं जिस अंदाज में भी हो रहे हैं ये पर्सन टू पर्सन है, इंस्टीट्यूशनल सतह पे नहीं हो रहे हैं, कंसेंसस से नहीं हो रहे हैं। शेर अफजल साहब, सलमान अकरम राजा साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते वाज़े तौर पे कहा था कि अगर आपको पार्टी में रहना है और पार्टी के लिए काम करना है तो आपको पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद होना पड़ेगा। ये तासुर आपके बारे में आखिर क्यों है कि आप खुद को पार्टी डिसिप्लिन से बहरहाल बालातर समझ रहे हैं और पार्टी एक तरह से आपको वार्निंग उनको जारी करनी पड़ रही है? मुझे किसी की वार्निंग की जरूरत नहीं है, न मुझे कोई वार्निंग जारी कर सकता है मां सिवाय खान साहब के, उनको मैं जवाब दे हूँ। बाकी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कहाँ पर किस नवीयत की हुई है, वैसे ही मतलब है कि पार्टी में लोगों को मेरे साथ सिंग लड़ाने का शौक होता है।
सलमान अकरम राजा साहब और मैं इस बात को सॉर्ट आउट कर चुके हैं। बट आपकी ये भी एक स्टेटमेंट मंजर आम पर है कि आपने कहा था कि आप किसी भी लूले लंगड़े एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। सो आप अभी चूंकि मुल्क से बाहर हैं, आप 9 नवंबर को स्वाबी जलसे का हिस्सा तो होंगे। स्वाबी जलसे का हिस्सा होगा, लेकिन अगर एहतजाज जो है वो स्ट्रेटेजी नहीं बनती है, कमेटी नहीं बनती है, एतमाद में नहीं लिया जाता है, तो मैं अपने आप को ऐसे एहतजाज से अलहदा रखूंगा। क्योंकि माजी में हमने बयानात दिए थे, वर्करों को यकीन दिलाया था कि जी अगर 22 अगस्त का जलसा नहीं हुआ तो हमें चूड़ियां पहना दे। वर्कर्स को गलत उम्मीदें भी नहीं दे सकते। बहुत शुक्रिया शेर अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब इस वक्त हमसे बात करे थे। उन्होंने कहा कि अगर तो कोई जिम्मेदारी एहतजाज के हवाले से पार्टी क़यादत की जानिब से नहीं दी गई तो वो किसी भी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। और चूंकि वर्कर्स को वो मिसकमिट नहीं कर सकते, मिसकमिटमेंट उनके साथ वर्कर्स के साथ नहीं की जा सकती। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप के री इलेक्ट होने का सवाल है, उन्होंने कहा कि अगरचे नेकी की तवक्को नहीं की जाती, लेकिन जो बुराई का तसलसल था वो बहरहाल ख़त्म हो चुका है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस किस्म के हालात फेस किए। प्रोग्राम में वक्त हुआ है नाज़रीन एक ब्रेक का।